नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता हुआ नजर आया, जिसके बीच में ग्रेप 4 लगाया गया, लेकिन अब वापस ग्रेप 4 हटा के ग्रेप 2 लगाया गया। तो आखिरकार इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है? हमारे साथ मौजूद हैं काफी गणमान्य लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हर साल इस तरह का पॉल्यूशन बढ़ता है। पॉल्यूशन इस बार तो हद पार कर दिया, लगभग 900 के पार चला गया। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली वालों के लिए बहुत ही दिक्कत की बात है कि आने वाले समय में इस जो पॉल्यूशन का असर काफी पड़ने वाला है। इसको लेकर हम बात करते हैं, आखिर सोल्यूशन क्या है। क्या सर, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है की बात करें, या जो भी काम काज करते हैं ऑफिस नहीं जा पाते हैं, घरों में उनको काम करना पड़ता है। घर में काम करने वाले परेशान होते हैं। ऑफिस में 10 से 6 की ड्यूटी होती है, घर में तो 24 घंटे की ड्यूटी जाती है। तो क्या कहेंगे, इसके पॉल्यूशन का सोल्यूशन क्या है? मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन ये है कि एक तो सबसे पहले पर्यावरण का सुधार करा जाए। वो कैसे, पेड़ पेड़ उगाए जाए अच्छे से, और जो पेड़ उगे उनको मेंटेन किया जाए। जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो कि आजकल अपनी इस जिम्मेदारी से भाग रहा है, मैं कहूँगा ये पहले अपनी जिम्मेदारी से न भागे, अपनी जो पेड़ जो उगे हुए हैं उनको संभाल ले और नए पेड़ लगाएं। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि जिन दिनों ये पोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन आप बंद नहीं कर सकते। इंडस्ट्रीज आप बंद करेंगे तो हम बहुत पीछे चले आएंगे। तो कुछ नहीं तो 1 महीने का मैं कहूँगा लॉकडाउन लगा दिया जाए कम से कम, जिस दिनों पोल्यूशन बढ़ता है। ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन लगता है मुझे। कई लोगों से हमने बात की, उनका कहना है जैसे ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 4 लगाया जाता है, तो कुछ लोगों का कहना है कि ग्रेप 4 का इंतजार क्यों करते हैं, ग्रेप 2 के टाइम पे ही ग्रेप 4 लगा दें तो पोल्यूशन तो बढ़ेगा नहीं। बिल्कुल ठीक है, मैं तो यही कह रहा हूँ। शुरू में आपको पता ही है इस महीने में पोल्यूशन बढ़ेगा कि नहीं पता, आपको भी पता है। हमारे नवंबर में आके, दिसंबर में आके, जनवरी में हमारा पोल्यूशन बढ़ा। 1 महीने का लॉकडाउन लगा दीजिए, मैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये जो ग्रैप 1, ग्रैप 2 नहीं, ग्रैप 6 ही लगाइए, कोई इससे भी हायर हायर स्टेज हो ना, जिसमें व्हीकल्स बंद हो जाए हमारे। तो ये पर्यावरण में काफी इससे फर्क पड़ेगा मेरे से। चलिए, और भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, सबसे पहले इनके पास आते हैं। आप द्वारका रेसिडेंस वेलफेयर के एसोसिएशन के आप अध्यक्ष प्रेसिडेंट है ना? तो दिल अगर अगर मैं बात करूं द्वारका की, तो द्वारका में किस तरह से पोल्यूशन से राहत लोगों को मिल रहा है? सर, मैं द्वारका के साथ साथ पूरे इंडिया का कॉन्ट्रैक्टर्स काउंसिल ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो लेबर को आती है, और लेबर को काम बंद कर देते हैं। आप हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं, पेपर भी होता है सारा काम कि हमने ग्रैप 4 लगा दिया, लेकिन उसको ना होने का कोई तरीका नहीं है। आप देखोगे पिछले 15 साल से जो ऑटो है, 3 व्हीलर है, उसका लाइसेंस नहीं दे रहे, टैक्सी नहीं दे रहे, कोई साइकिल नहीं दे रहे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर यही पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे दें, ऑटो को और ज्यादा लाइसेंस दे दें, जो पब्लिक लोग अपनी गाड़ियां बाइक पे जाते हैं तो कम कर सकते हैं। और ये ग्रैप 4, ग्रैप 2 लगाने से उससे मुझे लगता नहीं कोई कोई कागजों में पता लगता है कि वो कैसे कम हुआ। कम तो कुछ भी नहीं हुआ, वो नेचुरल ही कम होता है। लेकिन सरकार का ये नहीं कि आप जो पेड़ लगाएं, पानी लगाएं या रोड को साफ रखें, उससे होता कोई ऑन ऑन रिकॉर्ड कोई काम नहीं करती सरकार। अगर मैं आपकी द्वारका की बात करूं, तो किस तरह का बचाव के लिए आप लोग काम कर रहे हैं? सर, हम लोग काम ये कर रहे हैं, सबसे पहले जो हारेस सिस्टम हम तैयार करते हैं पहले ही, कि ताकि बारिश के टाइम में पानी ठीक रहे। आपका जो डस्ट है वो डस्ट ना उड़े, उसको हम पानी से फुहारा भी कराते हैं। और जो पेड़ हैं, जो एमसीडी के, हम काफ़ी ऑफिस में जाते हैं, एमसीडी के जितने पार्क हैं ना, उसमें माली है ना पानी देने का प्रोग्राम है, कुछ भी नहीं है सर। एमसीडी के में जो जितने भी पार्क है सब ऐसी बुरी हालत है। जो पेड़ डीडीए लगा के दिए वो सब मर गए। तो कहीं ना कहीं मतलब कि सरकारी महकमा काम काज नहीं कर रहा, जिस वजह से पोल्यूशन बढ़ती है। सर, सरकारी महकमा कुछ भी नहीं कर रहा है। सरकारी महकमा काम कर रहा है पेपर पे, फाइलों पे काम करता है, बाकी कुछ नहीं है। 5,000 करोड़ रुपया अभी गवर्नमेंट में जो हम कॉन्ट्रैक्टर सेस देते हैं, वो लेबर का पैसा पड़ा है। उस लेबर को काम बंद कर लेके देते, उसकी पेमेंट तक नहीं देते। ये कोई कोई काम नहीं हुआ सरकार में, कुछ भी नहीं करता। अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि इस पोल्यूशन का सोल्यूशन क्या है, अगर एक लाइन की बात करें तो? सर, यही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाया जाए। सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन है, जो गाड़ियों से आ रहा, हमारा घर में तो कोई होता नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दे, ऑटो चलाएं, टैक्सियां चलाएं, ई रिक्शा सरकार चलाएं। तो पहले ही ऑटो टैक्सी बंद करती है, उसी से पोल्यूशन आता है। सर, जो पब्लिक, मैं एक गाड़ी लेके चल रहा हूँ, अगर मुझे जाना है तो मैं अपनी डीजली गाड़ी लेके जा रहा हूँ। अगर वही मुझे प्रॉपर ढंग से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाए तो मैं क्यों गाड़ी लेके जाऊँ? मुझे पता है पब्लिक ऑटो मिलेगा ही नहीं, मुझे टैक्सी मिलेंगी, वो डबल रेट है। अगर वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस दे ना, पब्लिक अपनी बस प्रॉपर ढंग से दे, तो मैं बस में जाऊंगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाऊंगा। तो जो मेन जो गैप है वो व्हीकल से। आप जैसे साहब ने कहा कि लॉकडाउन लाओ, लॉकडाउन वो गाड़ियां को कह रहे हैं, और वो कोई नहीं है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिस दिन लॉकडाउन हो गया, ऑटोमेटिक आपका गैप कम हो जाता है। हम सरकार से एक ही नहीं बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दें। आप साइकिल का प्रोविजन करें, साइकिल ट्रैक बनाए तरीके से। आपका जो जितना भी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दें।
यही हम कहना चाहते हैं। चलिए लगातार बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर इस पोल्यूशन के बढ़ते पोल्यूशन का सोल्यूशन क्या है। बता रहे हैं कि ट्रैफिक यानी कि जो ट्रांसपोर्ट ज्यादा बढ़ाएं ताकि पब्लिक जो है जो पर्सनल गाड़ी लेके चलते हैं, क्योंकि एक गाड़ी में एक शख्स, इससे बेहतर है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो बेहतर होगा कि वो गाड़ी ना चलेगी, इससे कम पोल्यूशन होगा। सर आपकी क्या राय है? मैं समझता हूँ दिल्ली में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत हाई है। जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा व्हीकल होंगे और रिसोर्सेज हमारे उतने ही बड़े नहीं है। तो बेस्ट सोल्यूशन ये है जो गवर्नमेंट ने आज से 15-20 साल पहले भी प्लान किया था कि बड़े बड़े ऑफिस को दिल्ली से बाहर भेज दिया जाए। उससे क्या होगा कि जहाँ पे ऑफिस कम हो जाएंगे, पॉपुलेशन कम हो जाएगी, पॉल्यूशन अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। यही सोल्यूशन है इस समय। क्या अगर मान लीजिए गुड़गांव ना होता और सारे ऑफिस दिल्ली में होते तो दिल्ली का क्या हाल होता। ऐसे मेट्रो ना होती, डीटीसी पे डिपेंडेंट होते तो क्या हाल होता। तो बेस्ट यही है कि दिल्ली के जो एरिया अभी तक जो आपने ऑफिस वगैरह नहीं स्टार्ट किए है, खाली पड़े हैं, वहाँ ऑफिस को भेजिए। डिजिटल है अब तो, फाइल मूवमेंट जो कोई आदमी लेके तो जाता नहीं है, तो अपने कंप्यूटर भी होता है, अपने कंप्यूटर में कमेंट्स दिए, कंप्यूटर में कॉन्फ्रेंसिंग भी हो जाती है, सब सोल्यूशन वही हो जाएंगे। तो ऑफिस को दिल्ली से बाहर ले जाना चाहिए ताकि लोग दिल्ली में ना आए नौकरी करने के लिए और बाहर एरिया में रहें। और बाहर रहेंगे तो पॉपुलेशन कम होगी, पॉपुलेशन कम होगी तो पोल्यूशन कम होगा। पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन आर इंटरकनेक्टेड। नॉर्मली आप यहाँ द्वारका में आप रहते हैं, अगर द्वारका में आप अपने सोसाइटी की बात करें तो किस तरह से इस पोल्यूशन से बचने की व्यवस्था की जाती है? वही बोला कि जहाँ ज्यादा लोग होंगे वहाँ पोल्यूशन ज्यादा होगा। सोसाइटीज में भी अभी क्या है कि जो अभी अगर द्वारका में हम अपनी सोसाइटी का बता सकता हूँ जहाँ मैं रहता जी हूँ, हमें आप ही की बात करें। साफ सुथरी है, बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है। 8 बजे के बाद पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई नॉइज न्यूसेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। रहने के लिए बहुत है। जैसे ही आप बाहर आते हैं तो जो अंदर का अनुभव है बिल्कुल खत्म हो जाता है। नॉन पोल्यूशन से पोल्यूटेड एरिया में आ जाते हैं। तो जो बाहर का एरिया है उसको इम्प्रूव करने के लिए यही सोल्यूशन है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम की जाए। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम होगी, कार भी कम हो जाएंगी, मूवमेंट कम हो जाएगी, जो हमारे रिसोर्सेज है उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। तो यही सोल्यूशन है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो ऑफिसेस दिल्ली से बाहर भेजी जा सकते हैं उनको वहां भेजें। जितने ज्यादा मात्रा में चले जाए तो बेहतर होगा। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। सवाल वही, ग्रेप 4 खत्म कर दिया गया, अब ग्रेप 2 लगा हुआ है, तो क्या कहें? मेरा कहना तो यही है कि ये जो आपका पंजाब और हरियाणा से जो किसान वगैरह जो पराली जलाते हैं, क्योंकि ये पोल्यूशन इन्हीं दिनों में ज़्यादा होता है। ये जो आपके एक चैम्बर बन जाता है, गैस चैम्बर बन जाता है दिल्ली के गैस चैम्बर बनने का कारण जो है वो पराली का धुआं है। और उसकी वजह से ही देखिए जो एयर फ्लो जो है हमारा कम है। इन दिनों में देखा जाता है सर्दियाँ जब स्टार्ट होती हैं तो एयर फ्लो जो होता है, हवा जो चलती है वो स्लोली चलती है, तो गैस चैम्बर हमारा जो है रिमूव नहीं होता है। जब इस पराली नहीं आएगी, या देखिए सबने बताया कि पोल्यूशन के लिए ये होना चाहिए, गाड़ियां नहीं होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, लेकिन इसका मेन रीजन एक पराली का भी, किसानों का जो जलाना है, वो मैं इसको मानता हूँ कि भाई ये भी चीज़ गलत है। कि जलाने के लिए इसके लिए सख्त कानून बनने चाहिए और तभी आगे बढ़ना चाहिए। राजनीति होती रहती है, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी यूपी, आखिर मरता तो दिल्ली वाला ही दिल्ली है। वाला है। तो अब राजनीति, यही राजनीति की कमी है, यही हम लोगों की कमी है कि भाई हम लोग कुछ क्वेश्चन उठाते हैं लेकिन राजनीति में कुछ कानून बनते नहीं है। कोई हैवी पेनल्टी लगाई जाए, कोई कोर्ट केस किया जाए, ऐसे कुछ चीज किया जाए तो उससे अलग टाइप का जो है आपका जो है वो लोग फील करे कि भाई हाँ पोल्यूशन से हमें जो है आराम मिले होगा, फायदा होगा, हमारी सांस अच्छी होंगी। कितना ही प्योरीफायर घर के अंदर लगाते हैं, घर के बाहर तो आपको सिगरेट पीनी पड़ेगी। सिगरेट तो पीनी ही पड़ेगी घर के बाहर। घर में तो बच जाते हैं एयर प्यूरिफायर लगा के, नेचर बना, मतलब पेड़ पौधे लगा के घर में, लेकिन घर से बाहर तो स्थिति फिर से वैसे ही। क्या कहेंगे भाई साहब? तो मैं तो ये कहूँगा, पहले ऑडिबल लगता था, वो बिल्कुल बंद कर दिया, कम से कम ऑडिबल लगाया जाए तो भी है, उससे कुछ तो फर्क पड़ता था कम से कम। अब वो भी बाहर नहीं कर रही है। अब तो पोल्यूशन का स्तर कम हो गया है क्योंकि ग्रेप 4 था, अब ग्रेप 2 लगा है, लेकिन फिर भी पोल्यूशन लगातार बरकरार है अभी। बिल्कुल बरकरार है लगातार, और सरकार कुछ करती नहीं है इसमें। दिल्ली सरकार को करना चाहिए ढंग से, जो भी है ऑडिबल लगाए या कुछ भी करे, जो भी है नहीं कर पाती है। अगर आपकी बात करें, आप क्या कहते हैं कि किस तरह से पोल्यूशन खत्म किया जा सकता है? सबसे पहले तो पराली जो जलती है इन पे सख्त वो लगानी चाहिए। जब
सरकार कांग्रेस की थी तो ये केजरीवाल जी बोलते थे कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम लोग इसको बंद करवाएंगे। अब उनकी सरकार है तो भी कुछ नहीं कर रही वहाँ पे। लगातार पराली जल रही है, लगातार जल रही है और कोई एक्शन नहीं लिया रहा वहाँ पे। अगर पराली पे रोक लगाएंगे ये लोग तो 100% पोल्यूशन कम होगा दिल्ली में। तो हमारे साथ मौजूद थे कई लोग जिनसे हमने बात की कि बढ़ते पॉल्यूशन का आखिर सॉल्यूशन क्या है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो दिल्ली के बाहर जो पंजाब से हरियाणा से जो अगर बात करें, पंजाब की बात करें, वहां से जो पराली जो जलाया जाता है उसका धुआं आता है। दूसरा उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी काम करने वाले ऑफिस, जो जरूरत बहुत कम है उसको दिल्ली से बाहर शिफ्ट करें, ताकि यहाँ जो उस ऑफिस में जॉब करने वाले लोग दिल्ली से बाहर रहेंगे तो वहीं गाड़ी कम चलेगी, पॉल्यूशन कम होगा। तो कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने की भी बात करी गई है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहे वो बसेस हो या ऑटो हो या टैक्सी हो, एक बेसिक किराए पे उसको चलाया जाए ताकि लोग उसमें सफर कर सके और जो उसका जो फैसिलिटी है बसों की, चाहे कुछ बेहतर क्वालिटी के बस चलाया जाए ताकि जो कारों में चलते हैं वो उस गाड़ी में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चले, जिससे पोल्यूशन, सड़क पे जो कम गाड़ियां खुद ही चलेगी जिससे पोल्यूशन का सॉल्यूशन निकल सकता है। तो कहीं ना कहीं लोगों का अपनी अपनी राय है, इस पे सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि आखिरकार वो क्या सोचती है और इस पोल्यूशन को खत्म करने के लिए क्या करती है। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।